नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबरें आई हैं EPF 95 पेंशन को लेकर। आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, पेंशन बढ़ेगी या फिर खत्म होगी। राज्य राष्ट्रीय संगठन का इसको लेकर बड़ा फैसला आया है। श्रम मंत्री को श्री RC पटेल की बड़ी चेतावनी निकलकर सामने आई है। तो EPF 95 सेवानिवृत्त पेंशन को लेकर आखिरकार दोस्तों RC पटेल ने कौन सी चेतावनी देती है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करने वाली हैं आप सभी के लिए EPFO के सदस्यों को अब मिलेगी उच्च पेंशन। जी हां दोस्तों, हायर पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि अपनी अद्यतन पेंशन की जांच जो है अब आप किस प्रकार से कर सकती हैं और 22,000 EPFO के सदस्यों को हायर पेंशन के लिए क्या क्या दोस्तों लाभ देखने को मिलेंगे, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे कर्मचारियों के वेतन में संशोधन। आज होगा 18 महीने की DA और DR एरियर का भुगतान। 10 मिनट पहले दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा आदेश जारी किया गया है। तो दोस्तों आखिरकार 10 मिनट पहले कौन सा आदेश जारी किया, इससे क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से सही सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सभी को दे देते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें, EPF 95 पेंशन बढ़ेगी या फिर खत्म होगी। राज्य राष्ट्रीय संगठन का बड़ा फैसला आया है। श्रम मंत्री को श्री RC पटेल ने बड़ी चेतावनी देती है। जी हां दोस्तों, भारत में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण है जो उनके जीवन के अंतिम चरण में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें से एक प्रमुख योजना ये भी है कर्मचारी पेंशन योजना 1995, जो कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान करती है। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान देते हैं, जिससे एक स्थायी पेंशन कोष का निर्माण होता है। हाल ही में राज्य राष्ट्रीय EPF 95 निवृत्त वृद्धावस्था पेंशन संगठन ने श्रम मंत्री को श्री RC पटेल से मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पेंशनधारकों की समस्या और उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखना था। इस वीडियो के अंदर हम संगठन, उनकी मांगे, EPF 95 पेंशन योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए खबर है। सबसे पहले राष्ट्रीय राज्य EPF 95 निवृत्त वृद्धावस्था पेंशन संगठन का गठन उनके पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा के लिए किया गया, जो EPF 95 पेंशन योजना के तहत आते हैं। यह संगठन पेंशनधारकों की समस्या हल करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। संगठन के उद्देश्य की बात करें तो पेंशन वृद्धि इसका मुख्य उद्देश्य है। संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है पेंशन की राशि बढ़ाना है ताकि जीवन यापन के लिए यह प्राप्त हो सके। महंगाई भत्ते में वृद्धि करना ताकि पेंशनधारकों को महंगाई से राहत मिल सके और पेंशन को विभिन्न सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाना इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो बताया जा रहा है। अब संगठन की गतिविधियों के बारे में बात करें तो प्रदर्शन है और साथ ही साथ बैठकें इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। संगठन समय समय पर विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन करता है ताकि उनको मांगों को सरकार तक पहुंचाया जा सके। और बैठक की बात करें तो श्रम मंत्री और अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ नियमित बैठकों का यह संगठन जो है वो आयोजित करवा रहा है। EPF 95 की विशेषताओं की बात करें तो पेंशन की राशि कर्मचारियों की अंतिम वेतन और सेवानिवृत्ति अवधि पर निर्भर करती है, यानी कि पेंशन की गणना ऐसे होनी चाहिए। अब न्यूनतम सेवा अवधि की बात करें तो इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष तक की सेवा करनी होगी। अब पेंशन की आयु की बात करें तो सामान्यतः कर्मचारी 58 वर्ष की आयु से सेवानिवृत्त होते हैं, पर पेंशन जो है उन्हें वंशी से प्राप्त कर दी जाती है। अब दोस्तों वर्तमान में जो चुनौतियां हैं, जो समाधान है इस पेंशन योजनाओं को लेकर, इसके बारे में बात करें तो कम न्यूनतम पेंशन। जी हां दोस्तों, वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए निर्धारित की गई है, जो जीवन यापन के लिए अपर्याप्त मानी जा रही है। महंगाई भत्ते में कमी पेंशनर्स को कठिनाइयों का सामना करने के लिए मजबूर कर रही है, यानी मुख्य चुनौती कम पेंशन और महंगाई भत्ता है। अब इसको समाधान हेतु क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, इसके बारे में बात करें तो न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए करने की मांग उठाई जा रही है, यानी कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग। दूसरा है महंगाई भत्ता समय समय पर संशोधित करने की आवश्यकता, यानी कि महंगाई भत्ते को भी बढ़ाने की आवश्यकता की बात सामने आ रही है। राज्य राष्ट्रीय EPF 95 निवृत्त वयोवृद्ध पेंशनर्स राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने श्रम मंत्री श्री RC पटेल के साथ मिलकर EPF 95 पेंशन योजना के अंतर्गत अपने अधिकारों और मांगों को प्रस्तुत किया। यह संगठन न केवल पेंशनधारकों की समस्याओं का हल करने के लिए काम करता है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से या पर जो है
सुरक्षा भी प्रदान करने का काम इस संगठन के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें हम सभी के लिए तो यहाँ पर जो है 22,000 ईपीएफओ के सदस्यों को उच्च पेंशन मिलेगी। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। जी दोस्तों 22,000 ईपीएफओ सदस्यों को उच्च पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की घोषणा। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत 22,000 सदस्यों को उच्च पेंशन मिलेगी। इसके अतिरिक्त 1.65 लाख सदस्यों को बढ़ी हुई पेंशन के लिए आहत प्रदान करने के लिए अतिरिक्त राशि का योगदान करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के निर्देश के बाद उठाया गया, जिसमें पात्र कर्मचारियों को अपनी सेवा अवधि के दौरान ईपीएस पेंशन में अधिक योगदान करना, उच्च पेंशन प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। इस वीडियो के अंदर उच्च पेंशन योजना पात्रता मानदंड अपनी अपडेट्स के बारे में, स्थिति जांचने के बारे में चरण दर चरण तरीके से आपको बात बताएंगे। देखिए 22,000 ईपीएफओ सदस्यों को उच्च पेंशन मिलेगी। तो ईपीएफओ की उच्च पेंशन योजना की पात्र सदस्यों को 72 सेवानिवृत्त लाभ प्रदान करने का एक मूल्यांकन अवसर प्रदान करती है। हालांकि कर्मचारियों को अतिरिक्त अंशदान की आवश्यकता सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। देरी से बचने के लिए अपने आवेदन की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया, पेंशन की स्थिति जांच, विविध पालन करनी चाहिए। ईपीएस सदस्य अपने सेवानिवृत्त सुरक्षा के बारे में सुचारू रूप से इसको लेकर निर्णय ले सके। अब दोस्तों मुख्य पहल और इसके विवरण की बात करें तो कुल प्राप्त आवेदनों की बात करें तो ईपीएस 95 के अंतर्गत उच्च पेंशन की मांग को लेकर सदस्यों और पेंशन भोगियों द्वारा लगभग 17,48,000 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। अब डिमांड नोटिस की बात करें तो 28 जनवरी 2025 तक ईपीएफओ ने 1,65,621 सदस्यों को डिमांड नोटिस जारी किए और उनमें से उच्च पेंशन के लिए आहार प्राप्त हेतु अतिरिक्त राशि जमा करने का भी अनुरोध किया। अब पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पीपीओ जो जारी किए गए हैं, कुल 21,885 पीपीओ संशोधित किए गए हैं और पात्र सदस्यों को यहाँ पर इसके लिए जारी कर दिए जा चुके हैं। अब दोस्तों आवेदन और समय सीमा की बात करें दोस्तों ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के लिए संयुक्त आवेदन अग्रेसित करने की समय सीमा कई बार बढ़ाई। अंतिम अवसर 31 जनवरी 2025 तक भी आप सभी के लिए निर्धारित किया गया था। यदि आप भी अपने उच्च पेंशन के आवेदन किया है तो आप इन चरणों का पालन करके अपनी स्थिति जांच सकते हैं। स्थिति जांचने के लिए ईपीएफओ पोर्टल पर अपनी स्थिति जो चेक कर सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट http://www.epfindia.gov.in पर जाकर ऑनलाइन सेवा अनुभाग के अंतर्गत पेंशन पोर्टल पर आपको क्लिक करना होगा। अपनी पेंशन स्थिति का चयन करना होगा। अपना पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पीपीओ नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। अपना पेंशन विवरण देखने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी पेंशन की जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी। वहीं दोस्तों कर्मचारियों के वेतन में संशोधन 10 मिनट पहले बड़ी खबर आई है। 18 महीने के एरियर के भुगतान को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण 18 महीने के महंगाई भत्ते का एरियर बकाया उनके खाते में आने वाला है। इसके साथ साथ भत्तों में 25% तक की वृद्धि की घोषणा की गई है। यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा मजबूत करेगा बल्कि उनकी क्रय शक्ति को भी बढ़ाएगा। कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए और डीआर एरियर का भुगतान रोक दिया गया था। इससे लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को अब राहत मिलने की यहाँ पर जो है नजर आ रही है। देखिए कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए संभावित जो लाभ है उनकी बात करें तो नई डीए की दरें लागू होने से मासिक पेंशन में वृद्धि होगी। डीआर बढ़ने से पेंशन भोगियों को अधिक मासिक राशि मिलेगी और अधिक आय होने से उपभोक्ता खर्चा बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में भी बल मिलेगा। हालांकि कर्मचारी और पेंशन भोगियों की इस घोषणा की काफी उम्मीदें हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि महामारी के दौरान रोके गए डीए और डीआर की राशि जारी नहीं की जाएगी। सरकार ने इसे वित्तीय दबाव कम करने के लिए कदम उठाया था। कुल मिलाकर बात करें तो महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों में वृद्धि सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए सकारात्मक कदम हो सकता है। हालांकि सरकार द्वारा इस विषय में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जैसे इस पर बड़ी खबर होगी, आधिकारिक घोषणा होगी, हम आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन रहेगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें।